जय हिंद दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक स्पेशल वीडियो बना रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। और ये आपका जो वीडियो होगा ये लगभग पूरे संविधान के पार्ट को कवर किए हैं ताकि आपके एग्जाम से इससे बाहर क्वेश्चन न आए। और शुरू करते हैं। क्या पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहा है कि भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। तो ये कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी जो कि 1946 में आया था। ठीक है, इसके अगर सदस्य की हम बात करें तो सदस्य जो थे आप देख सकते हैं, स्टेफार्ड क्रिप्स थे, पैंथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर। पैंथिक लॉरेंस जो थे ये कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, अगर संविधान सभा में कुल सदस्य की बात करें तो 389 थे, जिनमें से 296 जो थे वो ब्रिटिश भारत के थे और 93 देसी रियासतों के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 296। ठीक है, अंतःकालीन संसद किसे कहते हैं ध्यान दीजिए। तो जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से लेके प्रथम आम चुनाव 1952 के समय को हम अंतःकालीन संसद के रूप में जानते हैं। तो इस समय जो सदस्यों की संख्या थी वो 296 थी, लेकिन बाद में देसी रियासत के कुछ लोग आके मिल गए और सदस्यों की संख्या जो कितना हो गया आपका 313 हो गया। तो कहीं कहीं एग्जामिनर 313 भी करेक्ट मानता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अगर अस्थायी संविधान सभा के अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक, इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चन एग्जामिनर हमेशा पूछता रहता है। ठीक है, तो इसको आप 100% याद कर लीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से प्रत्येक शिफ्ट में आप देख लीजिए जितने सारे प्रीवियस और पेपर हुए उत्तर प्रदेश पुलिस के, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसी कारण मैं इन सबको ले लिया हूं। ठीक है, अगर देखेंगे आप संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे तो जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। प्राभु समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकारों समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी। सदन समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया और प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन सभी को आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं। तो यह देखने को मिलता है प्रस्तावना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान की प्रस्तावना में भारत के निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है। तो ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रस्तावना में एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की बात कही गई है। तो यह भी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया है। इस टॉपिक को ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि बनाते समय। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो देखिए, स्वतंत्रता, समानता और न्याय की बात कही गई है, लेकिन समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये तीन शब्द जो हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है, इनको जोड़ा गया था। तो ये ध्यान रखना है, यानी बनाते समय ये नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या कहता है कि भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 होगा ये आंसर। 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ तब ये क्या बना, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा क्या, संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन
कितनी बार किया गया है? ध्यान दीजिए, प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। ठीक है, कब किया गया था? 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो इसको देख सकते हैं क्या आप आगे पूर्ण व्याख्या देख सकते हैं। चलिए यहां देख सकते हैं क्या, संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कब? समाजवादी, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द ये जोड़ा गया था। सिर्फ एक बार संशोधन हुआ था। एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए क्या कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4 क को जोड़ा गया था। ठीक है, उसमें अनुच्छेद 51 क थे। इसके अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में, ठीक है, जोड़ा गया था। तो ये ध्यान रखना है। चलिए, यहां से सभी टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इस कारण हम पूरा व्याख्या के माध्यम से समझा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रस्तावना में हम देखेंगे तो संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि अनुच्छेद 1 में, ठीक है, अनुच्छेद 1 में देखेंगे जो कि कहा गया क्या है कि भारत जो है एक राज्यों का संघ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। प्रतिबिंबित का अर्थ है दिखाई देते हैं। तो कहां दिखाई देते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उद्देशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है? तो ध्यान रहे क्या, जब कोई व्यक्ति क्या हो, दोषपूर्ण हो और पुलिस क्या की हो, उसको नजरबंद की हुई, तो इस कंडीशन में आप अनुच्छेद 32 के तहत आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, या फिर अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में आप रीट जारी कर सकते हैं। रीट कितने प्रकार के होते हैं? तो रीट होते हैं 5 प्रकार के, जो कि आगे हम पूरे व्याख्या में बताए हुए हैं। देखिए, रीट जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, ठीक है, अधिकार परीक्षा, ये ध्यान रखना है। चलिए तो आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है, 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की शासनकाल के दौरान हटाया गया था। ठीक है, ये कब हटाया गया था? ध्यान रहे आपका, थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, तो ध्यान रहे किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? तो ध्यान दीजिए, मोरारजी देसाई सरकार के शासनकाल में ये संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये तो 1978 में हुआ था, ये ध्यान रखें। और इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार हटा के अनुच्छेद 300A में डाला गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 13। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ध्यान दीजिए, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा जो है वो यूएस से यानी अमेरिका से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां देख सकते हैं का पूरा व्याख्या कि किस देश से क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन से देखिए क्या लिया गया है आपका, विधि का शासन, संसदीय शासन पद्धति, संसदीय विशेषाधिकार, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता और द्विसदनी प्रणाली। वही संयुक्त राज्य अमेरिका से देख सकते हैं आप क्या क्या लिया गया है। ठीक है, इन सबको जरूर आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 100% यहां से पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देख सकते हैं क्या क्वेश्चन नंबर, आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिया गया है अमेरिका से। देखिए, मूलभूत अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक।
तो ये ध्यान रखना है आपको। ये मूलभूत अधिकार की अवधारणा अनुच्छेद 12 से 35 तक की गई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट लग सकता है, ठीक। तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा की बात कर रहा है, तो ये हुआ था आपका, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, ठीक है दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा ये किया गया था। और ये देखिए, अगर अधिनियम पूछेगा तो 1919 होगा, लेकिन सन पूछ दिया ना कब किया गया था, तो अब करेक्ट आंसर 1921 में। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा 1921 में ये प्रावधान किया गया था, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है। तो एकल नागरिकता प्रदान की जाती है, ठीक है, भारत के संविधान द्वारा एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। नागरिकता अगर बात करें तो संविधान के भाग आपका 2 में उल्लेखन है, ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। चलिए आगे चलते हैं। वहीं अगर बात करें अमेरिका का, तो अमेरिका का दोहरी नागरिकता है। चलिए इसके बाद थोड़ा व्याख्या जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे नागरिकता अधिनियम जो है वो 1955 में आया था। संविधान पूरे भारत के लिए एकल नागरिकता प्रदान करता है, जो कि किस देश से लिया गया, आपका ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय नागरिकता जो है वो गृह मंत्रालय के द्वारा आपके ये दिया जाता है, तो ये ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर दीजिए तब तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, यानी किस सरकार की ये महत्वपूर्ण 2 विशेषताएं हैं। तो देखिए, जिस देश का सरकार क्या हो, संघीय स्वरूप हो। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है। राजनीतिक अधिकार इनमें से कौन सा नहीं है, तो ध्यान दीजिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है, ठीक है, और ये संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णन है। अनुच्छेद 21 में इसका वर्णन है, ठीक है, ये मौलिक अधिकार है, यानी मूल अधिकार है। अगर बात करें कि कौन से मौलिक अधिकार आपातकाल के समय नहीं खत्म किए जा सकते हैं, तो ये अनुच्छेद 20 और 21 हैं। तो ये भी आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, विधि का शासन की संकल्पना कहां के संवैधानिक प्रणाली की एक विशिष्टता है, यानी किस देश से लिया गया, ये कह रहा है, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये विधि का शासन जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो ये लिया गया आपके आयरलैंड। किस देश से, आपके आयरलैंड देश से लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। उपराष्ट्रपति हो गया या फिर राष्ट्रपति हो गया, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो आज इस कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए। ध्यान दीजिए क्या कि लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, कि दोनों निर्वाचित सदस्य, ध्यान रहे राष्ट्रपति में निर्वाचित सदस्य होते हैं, यानी दिल्ली पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। साथ में जोड़ लीजिएगा क्या, अभी जो आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है, बना है, तो जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहां के निर्वाचित सदस्य भी भाग संविधान कर सकते हैं क्या, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है। तो आपको जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं है, ये ध्यान रखना है। बाकी आप देख सकते हैं बी.आर. अम्बेडकर, ठीक है, ये थे प्रारूप समिति के सदस्य थे, लेकिन ये क्या थे, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे ये प्रारूप समिति के कौन थे, ये अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछ दे कि प्रारूप समिति को तैयार किसने किया था, तो ध्यान दीजिए क्या, बी.एन. राव। किसने किया था, बी.एन. राव ने किया था। ये कौन थे, तो ये संविधान सभा के सलाहकार थे। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान जो है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो ये कहते महात्मा गांधी ने, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। ये ध्यान रहे, तो एक मांग की थी आपके मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, यानी सबसे अधिक भाग लिया था। तो ये थे संयुक्त प्रांत के। अगर ऐसे कहूं मैं कि किस देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था संविधान सभा में, तो वो थे हैदराबाद। कौन थे, हैदराबाद। हैदराबाद देशी रियासत संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, ये ध्यान रखना है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन में आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 25 देखते हैं क्या कह रहा है। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, यानी कहां से हुआ था, तो ध्यान रहे यहाँ पे सब पहली बार जो है आपका ये अम्बेडकर जी का जो आपका निर्वाचन जो हुआ था वो पश्चिम बंगाल से हुआ था, लेकिन बाद में बंटवारे के बाद, ठीक है, इनको मुंबई के पूना संसदीय क्षेत्र से इन्हें क्या बोले, इन्हें आपके उपचुनाव में जिताया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 सॉरी। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। ठीक है, तो महिला सदस्यों की कुल संख्या आपके 15 थी। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितना था, तो ध्यान रहे 389, ये याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान किया गया है। थोड़ा सा ये मिस प्रिंट है, ठीक है, तो ये किया गया आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बताइए प्रस्तावना, किसको, प्रस्तावना को। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 28 देखते हैं। कह रहा क्या, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य जो है, ठीक है, क्या है, तो देखिए जो भारत जो है ना वो किसी भी धर्म को नहीं मानता है, यानी किसी विशेष धर्म को नहीं मानता है, ना कि हिंदू ना मुस्लिम। ठीक है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करने वाला क्या है, भारत है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, यानी धर्मनिरपेक्ष का अर्थ यह है क्या कि किसी एक निश्चित धर्म का, ठीक है, समर्थन नहीं करना। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। देखिए तो भारत में क्या है आपका, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यानी वंश दर वंश कोई शासन नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए आज मेरा बेटा प्रधानमंत्री है, कल मेरा पिताजी, फिर क्या बोलते हैं, यानी पिताजी प्रधानमंत्री हो तो मेरा बेटा प्रधानमंत्री होगा, इसे क्या कहते हैं आपका वंशानुगत कहते हैं। तो वंशानुगत ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या कह रहा है। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, ध्यान रहे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका कुल जो है 12 अधिवेशन हुए थे। आप देखेंगे कि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था आपका, ये आपका 11वां अधिवेशन हुआ था,
और 12वां अधिवेशन जो है आपका कब हुआ था ये, तो देख सकते हैं क्या, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, ये 12वां अधिवेशन हुआ था। और यही क्या था, संविधान सभा का अंतिम बैठक था, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को जो संविधान बन के तैयार हो गया था, लेकिन 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, 12वां अधिवेशन हुआ और यह संविधान सभा का अंतिम बैठक था, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो करेक्ट आंसर होगा किसका, 12। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, कौन सा मौलिक अधिकार है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, ये होगा आपका अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ध्यान दें, मौलिक कर्तव्य की बात करेगा तो 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, कब हुआ था ये, 1976 में, ये ध्यान रखना आपका, ठीक है। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है, तो भाग आपके 4 क में है, ठीक है। अनुच्छेद अगर पूछ ले तो अनुच्छेद किस में है आपका, अनुच्छेद 51 क में है, ठीक है। ध्यान दें कि जब ये जोड़ा गया था ना 1976 में, तो केवल 10 आपके मौलिक कर्तव्य थे। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, यानी निलंबित कौन कर सकता है। ध्यान, एक प्रतिबंधित होता है, एक निलंबित होता है। तो निलंबित कौन कर सकता है, तो निलंबित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, ठीक है। इसीलिए हम दोनों क्वेश्चन लिए हैं ताकि कंफ्यूज ना हो आपको। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकारों पर, ठीक है, यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको बताइए। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट 34 वाला। ध्यान रहे, तो देखिए अगर मैं बात करूं इसको प्रतिबंधित करने का, ठीक है, यानी खत्म करने का मौलिक अधिकारों का, तो ये किसके पास पावर है, ये सिर्फ संसद के पास पावर है, ठीक है। जैसे 3 तलाक हुआ, क्या है, संसद ही खत्म कर सकता है इसको पूरी तरह से, ठीक है। तो संसद करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर निलंबित की बात करेगा तो आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 35 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीयों के नागरिकों के लिए है, ठीक है। तो ध्यान दें, क्या ये हो जाएगा आपका अभिव्यक्ति का अधिकार, किस अनुच्छेद में है, यानी बोलने का अधिकार जो है अनुच्छेद आपके 19 में है। यानी कह सकते हैं क्या कि कौन से अधिकार जो हैं आपको वो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, ये ध्यान रहे। तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और आपके ये 30, ये जो है आपके ये अनुच्छेद जो है सिर्फ वनली भारतीयों के लिए प्राप्त है। तो ये याद रख लीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 17, ठीक है। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत है, ठीक है, उपाधियों का अंत किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37 क्या कह रहा है, मत देने का अधिकार किस कोर्ट से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मत देने का अधिकार यानी वोट देने का अधिकार, ठीक है ना, किस कोर्ट से संबंधित है ये। तो ये है आपके राजनीतिक अधिकार है मेरा, क्या है मेरा ये राजनीतिक अधिकार है, या फिर कई ऑप्शन में कानूनी अधिकार दिया होता है, ठीक है, तो वो भी सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है 38, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, किसके संविधान से प्रेरित है। तो ये है आपके आयरलैंड से, किससे, आपके आयरलैंड से। अब देखेंगे इसको किस संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 में है। किसमें है दोस्तों, ये भाग 4 अनुच्छेद की अगर बात करेगा तो अनुच्छेद 36 से आपके 51 के बीच में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
और क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति निर्देश सिद्धांत, ठीक है, किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। हमें पता है कि नीति निर्देश सिद्धांत को हम कहीं न्यायालय में लागू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये कहा गया आपका अनुच्छेद 37 में, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? तो ये ध्यान रहे, जो आसान क्वेश्चन है, सबको पता होगा। ये कहे थे महात्मा गांधी ने, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है।